कि एक आदमी इन लोगों पर भारी पड़ गया है। उतार दो उसको, नालक भेज दो उसको, हटा दो। सिर्फ चोर कहने से कुछ नहीं होता है। मौका मिले तो मैं इमरान खान को वोट। एक जमात इस्लामी को भी एक मौका मिलना चाहिए। गलती आवाम की, आवाम बार बार चोरों को मुंतखब कर दी है। गलती कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा जरूर, क्योंकि जुल्म रहता नहीं है, जुल्म हमेशा मिटता है। होने वाला इन लोगों के हाथ में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपने जेबे भर रहे तो लावारी से मुर्ग हो गए। चोर के अलावा कुछ काम नहीं किया। हाँ, अगर चोर है तो एक तो भी सजा तो दो। हमारे इस मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, उनको चपल मारना चाहिए लोगों को। अजान मेन इसमें गलती अवाम। जाहिर साजिश तो है, बाद के ममालकों की साजिश तो है इसमें, क्योंकि ये जाहिर अगर कराची फले फूलेगा तो फिर खुदा पाकिस्तान भी फले फूलेगा। ये हमारी ये गलती कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। इन चोरों से लाख दर्जे बेहतर। मुझे 30,000 में बजट बना के बता दो, मैं सलूट मारूंगा आपको। गलती है आवाम की, आवाम बार बार चोरों को मुंतखब कर दी है। गलती तो आवाम कर रही है, आवाम गलती है। मार दिया आवाम को, हर लिहाज से मार दिया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मेरा नाम अली है, आपका नाम? यूसुफ। अच्छा यूसुफ भाई, आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जाहिर है किसी के सामने पर्दा तो है नहीं। जो हमारे जो बुनियादी हक है, बिजली पानी गैस, वही अगर हमारे को फराहम नहीं है, फिर भी मतलब बिल वगैरह तो प्रॉपर आ रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या आपका कहना है? मतलब आवाम तो मर गई है। मार दिया आवाम को, हर लिहाज से मार दिया। सूरज कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। तो उसमें आप जी रहे हैं, इसमें आप मतलब क्या समझते हैं कि अवाम कहीं गलती कर रही है? हुकूमत तो दायरे गलती है आवाम की, आवाम बार बार चोरों को मुंतखब कर दी है। गलती तो आवाम कर रही है, आवाम गलती है। तो मतलब आपके हिसाब से जो इमरान खान का जो दौर था और अब जो आया है, दौर कर दिया ना, तबाह करके रख दिया सारा कुछ। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मेरा नाम अली है, आपका नाम? जी अब्दुल रज़ाक। अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताएं कि आपके हवाले से मतलब अभी कराची की आवाम तो एक तरीके से मर गई है, ना उनको बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना गैस। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कोई 90s 80s के दौर में रह रहे हैं और आजकल दुनिया कहाँ चली गई। तो उसमें मतलब कराची की आवाम की क्या गलती? सालम सर, आपका नाम? सैयद ज़ियारत अब्बास। अच्छा ज़ियारत भाई, आपसे थोड़ा पाकिस्तान के हालात आपको पता है। हमारे को अपने बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिल रहे, लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, और हम लोग अभी ये 21st सेंचुरी भी मतलब आदी हो गई है। तो आप क्या देखते हैं, मतलब ये हालात कहाँ जा रहे हैं, और मतलब आपका क्या ओपिनियन है अपने हालात के हिसाब से? मैं तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं, जो हालात हमारे सामने हैं, अगर इस तरह से चलेगा तो हालात जो है अब तरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन इनको बेहतर किया जा सकता है। जो जी, वो अपनी जो जिम्मेदारियां उनको सही तरह से अदा करें तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत चल रही है, इससे पहले जो इमरान खान की थी, तो आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर थी या ये ज़्यादा बेहतर? अगर देखा जाए तो उनकी हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही थी। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे बेहतरी की तरफ। अगर वो उनको कंटिन्यू रखा जाता तो वक्त लगता है एक चीज़ को। आप देखें 75 साल से इस तरह से चल रहे हैं हालात, तो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पहले कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, मुझे आपसे सवाल ये करना था कि अभी पाकिस्तान को, जैसे भाई ने बताया, आज़ाद हुए 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए ऑलमोस्ट। तो बांग्लादेश हुआ था 1971 में आज़ाद, और वो हमसे अभी कितना आगे तो दुनिया जानती है। तो इसके हवाले से आपको क्या कहना है कि कहाँ पाकिस्तान गलती कर रहा है? आवाम की गलती है, हुकूमत की गलती, किसकी गलती है? सर देखा जाए तो ये हुकूमत की ही गलती है। इनका बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हुकूमत ठीक तरह से कोई काम ही नहीं कर रही है। आपस में इनके मसले मसाइल चल रहे हैं, और कुछ हमारी आवाम के भी थोड़े मसले मसाइल हैं। आवाम भी ठीक से निकलती नहीं है, और बहुत सारे प्रॉब्लम है। हुकूमत ठीक से काम नहीं कर रही है। हुकूमत अगर अच्छा करे आवाम के साथ, तो भी आवाम भी ठीक नहीं करती है। आवाम भी मकसद वही निकलती नहीं है बाहर। आवाम को बाहर निकलना चाहिए। हुकूमत भी ठीक से काम नहीं कर रही है। और आप किसकी गवर्नमेंट को मतलब सपोर्ट करते हैं? जैसे क्या कहते हैं, मतलब आपका सिर्फ एक मोटिव लेना है। जाहिर सी बात है, हमारा तो काम यही है, जो अच्छा काम करेगा उसी को ही हम पहले बोलेंगे। अब जाहिर से ऐसा तो नहीं कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा हम बोले नहीं यही हमारे लिए अच्छा है। तो आपके लिए आपकी नज़र में इमरान खान की हुकूमत में ज़्यादा काम हुआ था, ये अभी जो हुकूमत आई है, जितना सर्टेन टाइम इन्होंने लिया है, तो इन्होंने जितना काम इनकी जिम्मेदारी बनती थी उतना इन्होंने किया है नहीं किया आपके हिसाब से? सर देखा जाए तो देखें, एक छोटी सी एक बात है, मिसाल है। एक घर में भी अगर कोई मसला चल रहा होता है ना, तो उसको सुधारने में, सही करने में कुछ वक्त लगता है। तो इमरान खान आया है, फर्स्ट टाइम आया है वो, तो ये तो फिर एक बड़ा मुल्क है। इसको सही करने में, सुधारने में
तो 5 साल कम से कम उसको मिलने चाहिए थे। उसके बाद देखना चाहिए था कि क्या मामलात होते हैं, मुल्क कितनी बेहतरी की तरफ आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक घर को भी अगर सही करते हैं तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो इसको बहुत कम टाइम मिला, अगर इसको शायद पूरा टाइम मिलता तो शायद बहुत बेहतरी होती, लेकिन उसको टाइम मिला नहीं। हमारी ये गलती कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, तो आपके हिसाब से गलती कहाँ हो रही है? गलती क्या आ रही है? गलती हमारे हुक्मरानों की गलतियाँ हैं। टोटली जितने भी हुक्मरान आए हैं आज तक देखो ना, इन्होंने दिया क्या है आवाम को। जो भी गवर्नमेंट में जो भी आता है वो अपने खाने पीने के लिए आता है, आवाम का तो किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो आज तक जितने भी जो भी गवर्नमेंट हमने तो यही देखी है कि कराची के लिए तो इतना बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी ये पे करता है। मेरा अगला सवाल यही था। हाँ अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि कराची ही क्यों उसमें पिस रहा है? मतलब कराची आपको 68% या 69% आपको क्या कहते हैं टैक्स देता है, चलता पाकिस्तान कराची की वजह से, और कराची का आवाम क्यों इतना जुल्म? मतलब अगर भी मैं इस्लामाबाद में अपने दोस्त को बोलूँ कि हमारी लाइट जा रही है तो वो शौक ही होगा कि इस 21st सेंचुरी में भी आवाम के मसले लाइट जाना वगैरह है, मतलब हमें फंसा के इस चीज़ में रखा हुआ। इसके पीछे आपको क्या लगता है, कोई साजिश है या मतलब? चलिए एक आखिरी सवाल आपसे बस मैं ये कर लेता हूँ कि मेरे ख्याल से आप 18 साल से तो बड़े ही हो, आपको मौका मिलेगा वोट देने का, तो वोट देते हैं? पहले ये बताएं। वैसे नेचुरल में मैंने कभी वोट नहीं दिया अभी तक। अगर अभी आपको मिलेगा मौका तो आप कौन सी हुकूमत को वोट देंगे? आपका मतलब एक सबका अपनी वो क्या कहते हैं चॉइस है, जो जिसको भी दे, इसमें कोई मसला नहीं है। सर वैसे मैंने आज तक दिया नहीं, अगर मौका मिले तो मैं इमरान खान को वोट दूंगा। शुक्रिया, मौका तो मिलेगा, आप देना इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम अली अब्बास है, आपका नाम? निज़ामुद्दीन हमज़ाई। अच्छा निज़ाम अंकल, सॉरी आपको अंकल बोल रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान के हवाले से थोड़े सवाल करने थे कि आज की यूथ होने के नाते बहुत अफसोस लगता है दूसरे ममालिक को देख के। हमारे ममालिक में मतलब जैसे हमारे को बिजली फराम नहीं है और पानी का मसला है, गैस का मसला है, जो कि हमारे बुनियादी हक है। तो उसमें आप क्या समझते हैं गलती किसकी है? आवाम की गलती है, हुकूमत की गलती है? हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं? कि जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दूं, 1971 में उनको क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस में आया वो लोग, और वो अब आज कहाँ है और हमारा मुल्क कहाँ है जो 1947 में आज़ाद हुआ था। भाईजान मेन इसमें गलती आवाम का है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम अली है, आपका नाम? मेरा नाम है चमन। आपका नाम चमन? चमन जी। मैं आता हूँ यहाँ पर रोज बाजरा कबूतर को डालने के लिए पानी डालता हूँ। अच्छा अंकल, मेरे को जो पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने, मतलब जैसे हमारा बुनियादी हक है, जैसे लाइट नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और बिल आए जा रहे हैं, तो आवाम कितना सही? तो मतलब इसके हवाले से करना था कि इसमें क्या हुकूमत कहाँ गलती कर रही है, आवाम की गलती है, तो उसमें मतलब क्या सोल्यूशन है? कि अब तो मेरे ख्याल से पानी सर के ऊपर से चला गया। यहाँ पर तो हर चीज महंगा है, पानी भी बिक रहा है, गैस भी नहीं है, और देखो बिजली भी नहीं है, और महंगाई भी इतना, कोई पीछे लावारिस से मुर्ग हो गया। ये कोई चलाने वाला नहीं है इसमें कि कोई गरीबों का ख्याल करे, कुछ भी नहीं, बस अपने जेबे भर रहे, गरीबों का बेड़ा गर्क हो रहा है। ना गैस है, रमजान में भी गैस नहीं, बिजली नहीं होती, हर आदमी परेशान है। बस अल्लाह रहम करम करने वाला है, इन लोगों के आश्रम में तो कुछ भी नहीं होने यार। तो अब आपको क्या लगता है, अब जो हालात कहीं जा रहे हैं तो उसमें कोई सोल्यूशन है, या हुकूमत चेंज हो, या तो हुकूमत अपना काम सही तरीके से करे? आवाम कहाँ गलती कर रही है? आपको कुछ इसमें तरीका मतलब कुछ पता है, आवाम कोई गलती कर रही है आपके? अल्लाह करेगा, जो कुछ भी करेगा अच्छा करे। और जो एक आम बंदा है, जो जिसका अगर सैलरी जाहिर सी बात है उसको 30, जाहिर अगर बंदा अगर भी, जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा हूँ, तो मुझे भी सिर्फ जो जॉब ऑफर हो रही है वो 30,000 की हो रही है। अब आप बताएं, मुझे अगर मैं डिग्री के साथ 30,000 कमा रहा हूँ, मुझे 30,000 में बजट बना के बता दो, मैं सलूट मारूंगा आपको। 30,000 का मैं बोलता हूँ कम से कम भी अगर 3 लाख हो तब जाके एक नॉर्मल गुजारा बंदा करता है। अब इनसे कोई पूछने वाला तो पूछे ना। आप ये मौलाना जो आपके थे, ये पिछले दौर में कह रहे थे कि कम से कम जो है ना 1 तोला सोने के बराबर सैलरी होनी चाहिए, तब गुजारा होगा। तो ये अब आप कहाँ चले गए? आप उनके बेटों को वजारतें मिल गई तो वो खामोश बैठे हुए। 5 रुपए पिछली दफा पेट्रोल बढ़ा था कि यहाँ से लॉन्ग मार्च ले गए थे, महंगाई मार्च इस्लामाबाद। अच्छा, मेरे को अब हुकूमत की तो 100% अपनी जगह गलती है। अब जैसे एक आवाम है यहाँ पे ना, मतलब आपको पता है हर जगह आवाम भी 2 नंबर करती है, खास तौर पे कराची के। अब यही अगर कराची का अगर अभी दुबई में जाएगी ना तो वहाँ वो रूल फॉलो करेगी, यहाँ क्यों नहीं करेगी? यहाँ से नहीं करते, यहाँ सिस्टम ही सारा वो ऐसा है ना, तो देखा देखी ये सारा वहाँ सब करते हैं, उनको पता है वहाँ कानून है, यहाँ कानून कोई नहीं है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अगर आप एडवाइस देना चाहे आवाम के लिए और हुकूमत के लिए तो आप क्या देना चाहेंगे? मतलब आवाम कहाँ कर गलती करी और हुकूमत का मतलब गलती करी जो चोरों को मुंतखब करके, और हुकूमत लाजमी फिर वो जो आज चोर हुकूमत अगर अपने फराइज सही सर अंजाम देगी तो सवाल ही नहीं पैदा। बाहर के मुल्कों में देख रहे हैं हुकूमत सही है,
हुक्मरान सही है, सारा सिस्टम सही है। ऊपर से अब गलती क्या आती है, अब किसी बड़े को खाता हुआ देखो तो छोटा कहता मैं क्यों वहाँ करूँ, मैं क्यों ना खाऊं जो बड़ा खा रहा था। और आप अगर अभी इन सब में अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे कि मतलब जो हुकूमत के लिए थोड़ा बेहतर तो? खान बेहतर, इन चोरों से लाख दर्जे बेहतर। अभी आपको अगर मौका मिला तो अगर खान आता तो उसको देंगे आप? इंशाल्लाह हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर साजिश तो है, बाद के ममालिकों की साजिश तो है इसमें, क्योंकि ये ज़ाहिर अगर कराची फले फूलेगा तो फिर पूरा पाकिस्तान भी फले फूलेगा। तो मेरे ख्याल में तो यही वजह कि दूसरी ये कि हमें कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला, कोई ऐसा हुक्मरान हो जो आवाम को लेके चले, क्योंकि आवाम को अपने हकूक़ ही नहीं मिलने। कोई लीडर होगा तो आवाम अपने हकूक़ लेगी ना, तो हमें कोई ऐसा हुक्मरान ही आज तक नहीं मिला कोई। और मतलब एक मेरा सवाल ये था कि थोड़ी बहुत आवाम भी कहीं गलती करती है, जैसे अगर अभी मैं किसी अपने ऊपर रख के बोलता हूँ, किसी और पे नहीं। जैसे अगर मुझे इधर ट्रैफिक अगर तोड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होना, तो मैं आराम से तोड़ के चले जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ही अगर दुबई में चला रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो मुझे पता है अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं खुद ही फंसूंगा। तो उसमें मतलब इसमें आवाम तो गलती कर रही है ना। लेकिन डिसिप्लिन तो है शुरू से ही हमारे पाकिस्तान में, शुरू से ही हम मेरे ख्याल में 58 ईयर का हो गया मैं भी, तो हम तो यही देखते आए हैं कि जैसे सालों साल गुजरते जा रहे हैं और हमारा जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हो रहा है। और हमें भी सोचना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर के ममालिक में हम जाके क्यू में लगते हैं, यहाँ हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। और इतना प्यारा शहर है, और आप देख लो कचरा देख लो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है। अगर खूबसूरती की बात करें तो अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन बस हमें लगता है कि हमें क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या चाहिए, और मतलब किस लीडर को हमें चुना है। हमें यही नहीं पता कि हमारे लिए बेहतर कौन है। और मतलब अब आप फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा? कि इस वक्त तो आवाम का हाल बहुत बुरा है, मतलब एक सर्टेन सैलरी में भी गुजारा नहीं हो सकता। बस हम तो दुआ गो हैं कि कोई फ्यूचर में कोई अच्छा हुक्मरान आए, लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा कोई हुक्मरान अभी तक कोई नज़र नहीं आया। मैं बोल दूं कि ये वाली पार्टी चलो आ जाए तो ये अच्छी है। और थोड़ा बहुत अभी जो महसूस हो रहा है, मेरे ख्याल में एक जमात इस्लामी को भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे हुक्मरान आ चुके हैं, इनको भी एक मौका मिलना चाहिए जमात इस्लामी को। और आपके हिसाब से हुकूमत को कम से कम क्या सैलरी बंदे को देनी चाहिए कि वो अपना गुजर बसर तो सही रख सके? क्योंकि अभी अगर 30,000 भी किसी की सैलरी है तो गुजारा नहीं है। और एक और बात आपको ये बताऊं, जैसे अगर मैं अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलूंगा, तो मुझे जॉब ऑफर हो रही है वो 30,000 की हो रही है, 40,000 की। तो मैंने जो 5 साल अपने इन्वेस्ट किए अपने ऊपर, तो ये तो ज़ाया ही है ना एक तरीके से। इसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की कम से कम 40,000 तो उनकी होनी चाहिए। और फिर जो बाकी जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बेचारे ने इतनी मेहनत की है, एक फ्यूचर होता है उनके जहन में होता है कि मैं आगे जाके पढ़ के मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो कम से कम 70 से 80,000 तो उनकी होनी चाहिए नॉर्मल में। ये मैं कह रहा हूँ नॉर्मल। और जितनी यहाँ पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, मेरे ख्याल में अब तो हम मेरे जैसा बंदा भी जो है ना, जो सफ़ेद पोश है, वो भी अब मजबूर हो गया है, परेशान हो गया कि चलें दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी के तरफ लेके जाए हमारे मुल्क को इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपने अपना। और अभी जो मतलब बेसिक जो सैलरी चल रही है अगर पाकिस्तान का, तो मुश्किल से किसी की 30,000 है, तो आपका क्या ओपिनियन है? 30,000 में गुजारा हो सकता है नहीं हो सकता? मेरे हिसाब से तो कम भी 3-4 लाख हो तो पाकिस्तान में गुजारा हो। बिल्कुल जी, 30,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। एक सिंगल पर्सन का 30,000 रुपये में गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। आवाम को इसलिए गलती है कि जो हमारा जो हुकूमत में आता है, जो हमारे लीडरान है, वो मुल्क लूटने में लगे होते हैं। आवाम उनको तमाशा देख रहे हैं। जब इलेक्शन होता है, इंतखाबात के आते हैं, तो उनके अपना जान दे के लेनवाते हैं। उनको चपल मारना चाहिए लोगों को, जो इस मुल्क को तबाह करे। हम इस मुल्क के लिए जान देना चाहिए, लेकिन कोई आवाम रोड पर नहीं निकले। हमारे इस मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इस मुल्क को तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन आवाम खामोश बैठे। इसका मकसद है कि आवाम गलती है, आवाम रोड पर आना चाहिए। जब आवाम रोड पर आएंगे तो जिस तरह हमारा तुर्की देखो, तो वहाँ पर आवाम ने रोड पाया, जो अपने लीडर सही मुंतखब किया, आज वो तरक्की कर रहे हैं। ऐसा अगर आवाम रोड पर आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह हम भी आगे तरक्की कर सकते हैं। हमारा मुल्क में हर चीज़ की कमी नहीं है, सहूलत है, लेकिन हम खुद अपना आप को पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर जहाँ हुकूमत कहीं गलत है, वहाँ आवाम भी अपनी रोल उस तरीके से मेरे ख्याल से अंजाम नहीं दे रही जो देना चाहिए। लेकिन लिटिल बिट मेरे ख्याल से हुकूमत की भी ही है थोड़ी गलती। तो आप जैसे अभी मुझे आप बताएं, जैसे अभी इमरान खान की जितनी भी हुकूमत थी, पूरे 5 साल तो उसने पूरे नहीं किए,
लेकिन उसके बाद जो दूसरा है वो बेहतर अभी काम कर रहे हैं इमरान खान। मतलब आप एक एक्सपीरियंस में बंदे लग रहे हैं, मतलब ज़ाहिर है आपकी एज भी माशाल्लाह होगी, तो आपने क्या देखा, आपका क्या है इसमें अंदाज? जी हाँ, मेरा तो 63 चल रहा है, ये सब अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये है कि कोई भी हुकूमत आया ना, अब जैसे इमरान खान ने 3 साल गुजारा, सिर्फ चोर चोर के अलावा कुछ काम नहीं किया। हाँ, अगर चोर है तो एक को भी सजा तो दो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। आज तक आपने एक को गिरफ्तार नहीं किया। इसका मसला है कि आप कानून, इस मुल्क का कानून ही खराब है। कानून, आप पहले कानून सही कर दो इस मुल्क का, तो जब कानून सही होगा हर एक खूब खाएंगे, कानून की वजह से सजा मिलेगा तो आगे हरकत नहीं करेंगे। सिर्फ चोर कहने से कुछ नहीं होता है। तो इस मुल्क का मतलब सब चोरी है इसमें। अच्छा, एक खाली आपसे बड़ा आखिरी सवाल ये करना है, एक अगर आपको क्या कहते हैं एडवाइस देनी हो अवाम को, और एक एडवाइस आपको देनी है हुकूमत को, तो एक एडवाइस अवाम के लिए और एक हुकूमत के लिए जो आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतरी का बाइस बने। अवाम के लिए है कि आप कोई भी हुकूमत, अगर हमारे हुकूमत जो हम लोग मुंतखब करते हैं सही काम कर रहे हैं तो उसको उतार दो, उसको नालत भेज दो, उसको हटा दो। और हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत बनाते हैं वो देखो अवाम को क्या चाहिए, उसको सहूलत पूरा करो जिससे अवाम खुश है, इस मुल्क को तरक्की हो सके। लेकिन अवाम को लूटने में लगे तो अवाम की खामोशी से इसे बेहतरी नहीं है। तो अवाम को चाहिए कि इसको मुंतखब हुकूमत को इसको निकाल दो ताकि दूसरे आ जाए और सही काम कर। जो सही काम नहीं करते उसको हटा दो, सही काम वालों को ढूंढो, तो इस मुल्क में तरक्की स्वागत हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि जुल्म रहता नहीं है, जुल्म हमेशा मिटता है। जुल्म जो करता है रहता नहीं है और चले जाता है। अल्लाह करेगा अच्छा होगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा जरूर और ये मुल्क को संभालेगा। तो आपको मतलब आपका एक ज़ाहिर है आपके एक तजुर्बा होगा, एक एज है आपकी, तो आपके लिए मतलब जो भी जितने भी पॉलिटिशियन जब से पाकिस्तान बना है, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म और लियाकत अली खान के अलावा, कौन आपको ऐसा लगता है कि जिसने वाकई मुल्क के लिए मतलब थोड़ा ही काम किया लेकिन मुल्क के लिए किया? जो कायद आज़म थे, दूसरे लोग भी थे, अयूब खान भी था, उन लोगों सबों ने अच्छे काम करके गए। जैसा दूसरे लोग भी आए, सब ने अच्छे अच्छे काम करके गए। मगर ये अभी जो लोग है वो तो अल्लाह रहम करम करने वाला है। बस हम तो ये जानते हैं कि हर चीज़ महंगा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना रेडियो में जाते, जिसकी जो अल्लाह ने जो जवाबदारियाँ दी है कोई पूछने वाला नहीं है। सब महंगाई हो रहा है, बस अपनी मर्जी से काम हो रहा है। कोई तो अब जो आम बंदा है जो रोजगार अगर कम से कम 30,000 भी कमा रहा है तो उसका भी क्या हाल है, उसका भी क्या मतलब वो किस तरीके से अपने हालात गुजार रहा है एक तरीके से, मतलब आपके हिसाब से? 15-20 हजार, 10-12-15 हजार तो किराए में चले जाते। वो खावे पिए, बच्चे को पढ़ाए, रिश्तेदारों में जावे, या अपना पेट का पूरा करे, या बिजली का भर भरे, या गैस का भरे। पानी भी बिक रहा है तो आदमी, गरीब आदमी के लिए तो जिंदा है, वो मर गया बेचारा। बस इसको अल्लाह चला रहा है इसको। तो चले दुआ करते हैं अल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे करे। और मतलब अब जैसे इलेक्शन अगर आएंगे इंशाल्लाह, अगर जैसे अभी तो मतलब कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आप वैसे अगर किसको वोट देंगे? अगर आपको मतलब वैसे आप वोट अगर देते हैं तो किसको देंगे? तो मैं बोल नहीं सकता, ये तो जो कुछ भी अल्लाह करेगा वो अच्छा ही करेगा। देखो अभी सही मालूम चल रहा है, हर पब्लिक परेशान है, तो जो अच्छा आदमी होगा उसी को वोट देगा। ये तो सबके सामने ही कि एक आदमी इन लोगों पर भारी पड़ गया है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत